ये कहानी है एक डरावनी हवेली की। Hello. जहां आज भी आती है चीखने चिल्लाने की आवाजें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कसम से शैतान आ जाएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव, और गांव के बस बगल में एक पुरानी सी हवेली। गांव वाले इस हवेली के आसपास भटकते तक नहीं। उनका कहना है यहां पर रात के अंधेरे में किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। लोग डर के मारे वहां नहीं जाते। संजोग से एक दिन इस गांव में एक अर्जुन नाम का लड़का आता है। वो गांव में आता है। गांव वाले उसे इस हवेली के बारे में बताते हैं। वो नहीं मानता, जैसे आप भी नहीं मानते, कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपके आसपास घटती हैं कुछ खौफनाक घटनाएं। दोस्तों, वैसे ही अर्जुन नहीं मानता कि भूत प्रेत होते। वो कहता है गांव वालों से, मैं इस हवेली में जाऊंगा और दिखाऊंगा कि भूत प्रेत नहीं होते। अर्जुन को बहुत समझाते हैं गांव वाले, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। गांव वाले बोलते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो। अर्जुन रात के अंधेरे में चुपचाप उस हवेली की तरफ बढ़ जाता है। जब वो हवेली के पास पहुंचता है तो उसे उल्लुओं की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कई सारी डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। फिर भी वो हिम्मत करके उस घर में घुस जाता है। जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर जाता है, हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। अब अर्जुन उसमें फंस चुका था। वो अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर आगे बढ़ता है। आगे जब वो पहुंचता है तो वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाता है। उसे वहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तभी अचानक किसी की आवाज आती है, आ गए तुम। अर्जुन सकपका सा जाता है, डर सा जाता है। वो इधर उधर नजरें घुमाता है, लेकिन वहां उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तभी अचानक एक साया उसके सामने प्रकट होता है और वो अर्जुन से कहता है, तुम्हें गांव वालों ने मना किया, फिर भी तुम इस हवेली में आए। मैं बहुत समय से किसी का इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अर्जुन फंस जाता है। वो भागने की कोशिश करता है। सभी दरवाजों से वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर के वापस वहीं पहुंच जाता है। उसकी लाख कोशिशें नाकाम हो जाती है। धीरे धीरे उसके कदमों की आवाज तक सुनाई देना बंद हो जाता है और उसकी भी परछाई वहां से लुप्त हो जाती है। आज तक गांव वालों का कहना है कि अर्जुन लौट कर नहीं आया। उसकी हड्डियां आज भी कहीं किसी तहखाने में होगी। गांव वाले वहां जाने से डरते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।